जय हिंद। मीठी सारंगी कक्षा 2 पाठ 10। और ये बड़ा अच्छा प्यारा पाठ है जिसमें सारंगी की मिठास के बारे में बताया गया है। हाँ बच्चों, सारंगी मीठी होती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी आवाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। भोले की तरह आप लोग मत समझ लेना। इसमें ये है आपकी सारंगी। और सबसे पहले अभ्यास करेंगे सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाओ। देखो बच्चों, सारंगी चखने पर मीठी थी, ये बात गलत है। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये बात ठीक है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा सही उत्तर होगा सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। आगे है, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा? कड़वी बात का मतलब होगा कि वह बात जो हमको अच्छी न लगे। ऐसी बात सुनकर जिससे हमको दुख हो, उसको कड़वी बात कहेंगे। अच्छी बात किसको कहेंगे? जिसको सुनकर हमारा मन खुश हो जाए। आगे है कहानी से। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहानी से ही देने हैं। भोला ने क्यों सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं? इनके उत्तर यहाँ है। उत्तर, भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। आगे देखिए, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी। लकड़ी बेस्वाद होती है और वो बार बार लकड़ी को ही चाट रहा था, तो इसीलिए उसको स्वाद नहीं आया। प्रश्न 3 है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। अब भोला ने बहुत प्रयास किया था, तो क्या क्या किया देखते हैं। भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतज़ार करता रहा कि वहाँ से कुछ मीठा रस गिरे, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये सब कुछ हुआ भोले के और सारंगी के साथ। आगे, खोल। खोल का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपरी भाग या फिर कवर। हम कॉपियों में भी कवर चढ़ाते हैं, मिठाई के डिब्बे पे कवर चढ़ के आता है, बाइक पे भी कवर चढ़ाते हैं, मोबाइल पे भी कवर चढ़ाते हैं। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो प्रश्न है, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो उत्तर होगा, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को टूटने फूटने से बचाने के लिए खोल चढ़ाया। खोल चढ़ाकर चीज़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है, ये एकदम ठीक है। अगला प्रश्न है, किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? उत्तर है, गद्दे पर, सोफे पर, तबला, वीणा इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है। अगर आप अपने आसपास देखो तो मोबाइल पे भी कवर चढ़ता है, खोल चढ़ता है, टीवी के रिमोट पर भी चढ़ता है, आप कॉपियों पे भी चढ़ाते हो। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, गाओ बजाओ। अब कुछ लिखे हैं यंत्र जिनको बाजा भी बोलते हैं। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं। तार का मतलब होगा कि इनमें कुछ तार होते हैं, लंबी लंबी डोरियां होती हैं, उनको हिलाकर बजाया जाता है। और कुछ हाथ से थाप देकर और कुछ से हाथ पटक पटक कर मारने से बजते हैं। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो इनमें से तार वाले कौन से हैं यंत्र, या थाप वाले बाजा कौन सा है?
तो अब देखते हैं, तार वाले हैं सारंगी, इसमें तार होते हैं, सितार, एक तारा और गिटार, ये सब तार से बने हुए बाजे हैं या तार से बने हुए संगीत के यंत्र हैं। थाप वाले, अब कुछ ऐसे भी हैं जो थाप वाले भी हैं, मतलब हथेली से, हाथ से मार कर बजाए जाते हैं, जैसे तबला, ढोलक, टफली। और अन्य हैं जैसे बांसुरी को मुंह में डालकर फूंक मारकर उंगलियों से दबाकर बजाया जाता है। हारमोनियम को बड़े हल्के हाथ से उंगलियों से बजाया जाता है। और शहनाई को भी जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे ही बजाया जाता है। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। अब रेलगाड़ी या बस में क्या बजेगा, घर पर किसी अवसर पर क्या बजेगा, भजन कीर्तन में या स्कूल में, तो ये दिखा है। रेलगाड़ी या बस में आपको बच्चों एकतारा बजता हुआ दिखाई देगा। कोई आदमी आएगा, एकतारा बजाएगा, डफली बजाएगा, बांसुरी से अपनी मधुर आवाज़ सुनाएगा। और हमारे घर पे कोई फंक्शन है, अवसर है, तो उस पर क्या गिटार, ढोलक, हारमोनियम, ढोल भी बजता है। भजन है, कोई कीर्तन है, भगवान को याद करते हैं तो बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक और सितार भी बजाते हैं, वीणा भी बजाते हैं। स्कूल में किसी अवसर पर सितार, गिटार, तबला, बांसुरी, हारमोनियम, ड्रम, ये सब बजाया जाता है। आगे देखते हैं चटकारे। अब चटखारे होते हैं जीभ के स्वाद को बोलते हैं। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? अब देखो, मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप सब बच्चों ने ही बताई हैं हमको। अब आगे है, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो बच्चों, मीठे के अलावा देखते हैं, नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन भी, कसैला भी, तीखा भी या खट्टा भी हो सकता है। क्योंकि हम सब इनको खाते हैं तो स्वाद का भी पता लगता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। जैसे आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक, ये सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। कोई मीठा है तो कोई कड़वा है, कोई खट्टा है तो कोई नमकीन है। तो अब हमने लगाया है आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, नमक, दूध, आंवला और करेला और अदरक। आम को सबसे पहले लिखा है और अदरक को सबसे लास्ट में लिखा है, क्योंकि इन सब में से आम आपको ज़्यादा पसंद होगा और अदरक आप खाना पसंद नहीं करोगे। आगे देखते हैं, तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोल कर देखो, जैसे बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे लिखे शब्दों में चंद्र बिंदु या अंक की मात्रा लगानी है। तो सही उत्तर यहाँ देखिए, चांद, चंदन, झांसी, झंझट, मंगलवार, मांगना, कंकड़, कापना, सुंदर, सांप, अंधा, आंधी। अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या बनेगा? अगर चंद्र बिंदु या अंक की मात्रा नहीं लगाई तो क्या बनेंगे? चाँद, चदन, झांसी, झजट, मंगलवार, मागना, ककड़, कापना, सुदर, सांप, अंधा, आधी। तो बच्चे हंसते रहिए और काम करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।